ये जो कंप्लेंट हमने दी है, ये इसमें कंप्लेंट नंबर हमने डाल के रखे हैं। ओरिजिनल वाली वो कंप्लेंट जो हम वहाँ देते हैं, जो साइन होगा वो प्रोवाइड नहीं करते, जिसमें ये इसमें विजिलेंस में है और क्या बोलते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो में है। अब बात आती है यहाँ पे, ये लेटर जब फॉरवर्ड हुआ, गवर्नर साहब ने फॉरवर्ड किया कमिश्नर सेक्रेटरी को, और कमिश्नर सेक्रेटरी ने डायरेक्टर को फॉरवर्ड किया कि विद इन 7 डेज आप अप्रूवल दीजिए एफआईआर का जो लोग हैं। और अब जब हम डायरेक्टर से मिलने जाते हैं और वो कह रहे हैं कि जिस बंदे का हम नाम रख रहे हैं पर्चे में कि इन लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि ये वायलेशन कर रहे हैं आर्डर की, कोर्ट के डबल बेंच की जजमेंटों की, और कोई वैल्यू नहीं है इनके पास आरटीआई एक्ट की। आरटीआईओं के जवाब इनके पास पेंडिंग पड़े हैं कहीं कहीं सालों से, ये किसी को आरटीआई का जवाब नहीं देते। इसमें एक शख्स ने आरोप लगाए थे कि रेवरे खेल फिजिकल टीचर्स में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके पास फेक डिग्रियां हैं, फ्रॉड करके डिग्रियां ली हुई हैं। उसके बाद हमें लगा था कि शायद कोई एक्शन होगा, लेकिन अब तक देखने को नहीं मिला है। कुछ ऐसे आदेश जरूर हुए कि किसी के पास फेक डिग्रियां हैं, फ्रॉड किसी ने किया हुआ है तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन वो शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी। लेकिन इस पर एक बार दोबारा चर्चा करेंगे, और वो शख्स हमारे पास दोबारा से यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये अब कंप्लेन जो है वो क्राइम ब्रांच को भी दे दी गई है, एंटी करप्शन ब्यूरो को भी दे दी गई है, और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि कब कार्रवाइयां होंगी। क्योंकि ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने फ्रॉड किया, अगर वो कुर्सियों के ऊपर बैठ गए तो फिर बाकी वालों का क्या होगा, जो लोग मेहनत करके आगे आ रहे हैं। उस समय जो जिन शख्स से हमारी बात हुई थी वो हमारे साथ है, मोहम्मद खालिक, इनसे बात हुई थी। ये टर्मिनेटेड एम्प्लॉय हैं, रेवरे खेल फिजिकल टीचर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि पिछली बार जो हमने हमारी बात हुई कोई असर नहीं हुआ? असर सर, कमिश्नर सेक्रेटरी से ऑर्डर आते हैं डायरेक्टर ऑफिस तक, डायरेक्टर ऑफिस से जो रिप्लाई जाते हैं वापस, जिस तरह के एक्सक्यूज होते हैं, और वहाँ पे आके जैसे उस लेटर को कोई खा जाता है, दोबारा कोई रिप्लाई नहीं मिलता। आप आरटीआई फाइल करो, आप फर्स्ट अपील डालो, कोई असर नहीं है। उसके बावजूद अब हमने एंटी करप्शन ब्यूरो में भी कंप्लेंट दी है, डायरेक्टर विजिलेंस में भी दी है। आप थोड़ा दिखा दें साथ साथ में डॉक्यूमेंट भी, ताकि सबको पता चलता चले कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। एलजी साहब ने एक बार कहा था, कहीं किसी न्यूज़ पोर्टल वाले ने चलाया था, कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसी शिकायत है, वो शिकायतकर्ता हमारी किसी भी एजेंसी को शिकायत दे दे, एक्सेप्टेड कि मीडिया में वो फैलाए, इस चीज़ को मीडिया में बात करे। तो लेकिन हमने पहले वही प्रक्रिया की है। इससे पहले हमने शिकायतकर्ता ने शिकायत दी है ऑनरेबल एलजी साहब को, एलजी साहब को दी है। साहब के पास आप गए थे? एलजी साहब के पास हम नहीं गए थे, ये हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी वर्चुअल मोड पे, आप समझ लीजिए ऑन ईमेल। दूसरी बात, हम पर्सनली डॉक्टर अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले हैं, उनको भी दोनों लेटर दिए हैं। वो लेटर भी फॉरवर्ड हुए। एडवाइजर भटनागर साहब, उनको भी दिए, उसका लेटर का फॉरवर्डिंग नहीं है मेरे पास। उसके बाद डायरेक्टर विजिलेंस, डीआईजी स्पेशल क्राइम, और कंसर्न जुरिडिक्शन में जिस थाने में ऑफिस काम कर रहा है उनको भी दी, वहाँ की एसडीपीओ को दी, और वहाँ के कंसर्न जम्मू के एसएसपी चंदन कोहली को भी बाय मेल अब मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर किसी भी केस में कोई कंप्लेनेंट आता है, उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस एस्टेब्लिश होता है, तो आपको कॉग्निजेंस लेना ही लेना है, यानी आपको पर्चा करना है, किसी से डरे बगैर, किसी से पूछे बगैर। लेकिन कंसर्न पुलिस स्टेशन वाले बोलते हैं कि हमारे से सुप्रीम है क्राइम ब्रांच, वो एक्शन लेगी, और क्राइम ब्रांच एक्शन लेगी, वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए चलो भाई, उनका प्रोटोकॉल है, वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप करोगे क्या? जो आपको सर्टिफाइड कापियाँ आरटीआई में हम दे रहे हैं, कंक्रीट एंड सब्सटेंशियल एविडेंस दे रहे हैं आपको, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट के अंदर माने जाते हैं, क्या पुलिस उसको नहीं मानेगी? पुलिस को पर्चा करने में क्या दिक्कत है? डायरेक्टर विजिलेंस को भी दिया हमने, क्योंकि इसमें प्राइवेट प्लेयर भी इन्वॉल्व है, और इसमें प्राइवेट प्लेयर भी इन्वॉल्व हैं। और उसके अलावा ये जो कंप्लेंट हमने दी है, ये इसमें कंप्लेंट नंबर हमने डाल के रखे हैं। ओरिजिनल वाली वो कंप्लेंट जो हम वहाँ देते हैं, जो साइन होगा वो प्रोवाइड नहीं करते, जिसमें ये इसमें विजिलेंस में है और क्या बोलते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो में है। अब बात आती है यहाँ पे, ये लेटर जब फॉरवर्ड हुआ, गवर्नर साहब ने फॉरवर्ड किया कमिश्नर सेक्रेटरी को, और कमिश्नर सेक्रेटरी ने डायरेक्टर को फॉरवर्ड किया कि विद इन 7 डेज आप अप्रूवल दीजिए एफआईआर का, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और अब जब हम डायरेक्टर से मिलने जाते हैं और वो कह रहे हैं कि जिस बंदे का हम नाम रख रहे हैं पर्चे में कि इन लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि ये वायलेशन कर रहे हैं आर्डर की, कोर्ट के डबल बेंच की जजमेंटों की, और कोई वैल्यू नहीं है इनके पास आरटीआई एक्ट की। आरटीआईओं के जवाब इनके पास पेंडिंग पड़े हैं कहीं कहीं सालों से, ये किसी को आरटीआई का जवाब नहीं देते। हाई कोर्ट के आर्डर की वायलेशन में 2 जजमेंटें दिखाऊंगा आपको। एक जजमेंट है
ये जजमेंट है राखी शर्मा एंड अदर्स वर्सेस जजमेंट है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑर्डर डेटेड है, ये है 23/12/2021, जिसमें 6 लोग पिटिशनर थे। ये वेटिंग लिस्ट का मामला था। इसमें डबल बेंच ने डायरेक्शन दी कि विद इन 6 मंथ आपको इनको ऑब्जर्व करना है, उनको नौकरी प्रोवाइड करनी है। लेकिन अब सुनिए कैसे कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हो रही है, कोर्ट के आदेश की वायलेशन हो रही है। और यहाँ इनका क्या कहना है इस ऑर्डर के लिए, कहते हैं इनके लिए कोर्ट का ऑर्डर सुपीरियर नहीं है, इनके लिए कमिश्नर सेक्रेटरी या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का वो ऑफिस मेमो सुपीरियर है, जो ऑफिस मेमो अपहेल्ड करके आज हमारी पोस्टों को फ्रीज किया जा रहा है अगले 10 सालों के लिए रहबरे खेल के लिए, वो सुपीरियर है। क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है कि 6 पिटिशनरों को आप ऑब्जर्व करो, इनको ज्वाइनिंग दो, 2021 का ऑर्डर है। और विद इन 6 मंथ तब कहा है कि विद इन 6 मंथ ये इंप्लीमेंट होना। आज क्या है जी, आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए जरा। आज 2023 है, तो इसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में वो बच्चे 7-7 लाख रुपए 8-8 लाख रुपए खर्च चुके हैं, सुसाइड करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में नहीं जा सकते। उनमें से एक लड़का शायद गया है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में। इन पे कंटेम्प्ट इशू क्यों नहीं हो रहा, इन पे होना चाहिए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, वो नहीं कंटेम्प्ट में जा रहे हैं और ये इस जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इस जजमेंट का क्या असर है आप बताइए। इनके लिए कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम नहीं है, लेकिन इनके खुद के ऑर्डर सुप्रीम है। ये कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन। अब ये जो दूसरा ऑर्डर है, ये दूसरा ऑर्डर वो है जो मैं हमेशा मीडिया में आते हुए चलाते रहा कि डिग्री ऑब्टेन करने का गलत तरीका यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में वो लोग अपना रहे हैं जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर में नौकरी कर रहे हैं। और अब कोर्ट क्या लिख रहा है, ये बलबीर सिंह वर्सेस यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जजमेंट है। जजमेंट अनाउंस हुई है 11/1/2023 को। इस जजमेंट के अंदर क्या है, इस जजमेंट के अंदर ये है कि कुछ लोग ऐसे डिग्रियां ऑब्टेन कर रहे थे जिन्होंने अपने डीडीओ से और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से सेटिंग करके कि आप हमें क्या बेनिफिट देंगे, तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कहीं कमर्शियल यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां लेके आए। डिग्रियां जब लेके आए, जिस समय प्रमोशन के लिए लिस्ट निकली तो कुछ कैटेगरियों में थे, कुछ थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई किया, डिग्री वेरीफाई होने लगी, तो उसी समय उन्होंने तनख्वाहें ली थी गवर्नमेंट से। जब तनख्वाहें गवर्नमेंट से ली थी उसी समय में, तो डिग्री कैसे लाई भैया, डिग्री भी पैसों से लाई है ना फिर। तो मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट आप इनलीगली लेके आ रहे हो तो वो फ्रॉड है। या तो आप 420 डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हो, वहाँ अटेंडेंस नहीं, वहाँ स्कूल नहीं जा रहे हो, अटेंडेंस नहीं लग रही है, कोई बंदा आपकी अटेंडेंस मेंटेन कर रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है डिपार्टमेंट के साथ। ये जजमेंट में, हाँ, ये जजमेंट में प्रूफ हो चुका है। मैं आप जो चीज़ ये पहले मैं मीडिया में बोल रहा था, लेकिन ये जजमेंट में हाईकोर्ट के डबल बेंच की, कैट बेंच की जजमेंट में प्रूफ हो चुका है। आप अगर आपके माध्यम से कोई देखना चाहे, मैंने कैप्शन बता दी है, 20 पेज की जजमेंट है। मैं जजमेंट सारी यहाँ पढ़ के सुना नहीं सकता, लेकिन जिसमें लिखा है कि जितने भी फंक्शनरीज हैं, इसमें कुछ इंप्लॉय भी उन्होंने कहा है कि जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, जो लोग कंपिटेंट नहीं थे, कमिश्नर सेक्रेटरी होता है स्टडी लीव देने के लिए अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। और मोहम्मद खालिद ने प्रायर एडमिशन करने के समय ही डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया था कि आप मुझे स्टडी लीव दीजिए, मेरी सिलेक्शन हो गई है। लेकिन